पापा वो अंकल मुझे जंगल के अंदर ले गए, उसके बाद मेरा मुंह दबाया और मेरे साथ में उन्होंने बहुत गलत किया। दोस्तों उसके बाद वो 6 साल की मासूम सी बच्ची बेहोश हो जाती है और उसकी जो हालत होती है उस हालत को देखकर पापा भी यहाँ पर बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। इस मामले को जो भी सुनता है वो यहाँ पर सड़कों पर उतर जाता है। ये मामला ही इतना संगीन होता है। एक मासूम सी दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची के साथ इतनी ज़्यादा दरिंदगी होती है। दोस्तों उस बच्ची के हाथ, उसकी पीठ, उसके पैर, हर जगह से वो बच्ची छिली हुई थी। जो भी उस बच्ची को देखता है वो बस यही कहता है कि उस दरिंदे को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाए। दोस्तों उसके बाद इस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी इस लड़की की हालत अभी भी ऐसी स्थिर नहीं बनी हुई कि ये लड़की को ये कहा जा सके कि ये बिल्कुल अभी ठीक है। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने इसके 3 ऑपरेशन बोले हैं। डॉक्टर साहब अपनी लगातार मेहनत में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो MP की पुलिस है वो अभी तक भी उस दरिंदे को नहीं पकड़ पाई है। यहाँ पर एक SP साहब का भी तबादला हो जाता है। जनता रोड पर आ जाती है। पूरी जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश होता है। दोस्तों आप लोग भी इस मामले को अगर पूरा सुनना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो से बिल्कुल अलग रहें तो ही बेहतर होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों 21 नवंबर 2025 शाम का वक्त रहा होगा जब गाँव के अंदर पड़ोस के ही गाँव का रहने वाला एक सलमान नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 23 साल होती है और वो यहाँ पर एक दूसरी क्लास में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची को अपने पास लेकर जाता है, उसे टॉफ़ी वगैरह देता है और टॉफ़ी के बहाने उसे जंगल की तरफ ले जाता है। जब वो बच्ची विरोध करती है तो उसके मुंह को दबा लिया जाता है और यहाँ पर ये दरिंदा उसे जंगल की गहराइयों में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद इस लड़की के साथ घंटों तक दरिंदगी करता है। दोस्तों ये जरा सा भी नहीं शर्माता, जरा सा भी इसे थोड़ी सी भी ये हिचक तक नहीं होती कि मैं इस बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस बच्ची की हालत जब 2 घंटे बाद उसका पिता देखता है तो यहाँ पर बस उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर उस बच्ची की हालत ही इतनी ख़राब होती है। उस बच्ची के हाथ छिले होते हैं, उसके घुटने छिले होते हैं, उसकी पीठ पर भी नाखूनों के निशान होते हैं। यहाँ ये सब देखा जाता है कि किस तरह से एक हैवान दरिंदा एक छोटी सी बच्ची को नोच नोच कर खाता है। दोस्तों यहाँ पर पिता की हालत भी गंभीर हो जाती है और आनन फानन में ही यहाँ पर उस लड़की को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और फिलहाल वो लड़की जो भोपाल है उसके एम्स में दाखिल है और उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो सलमान है वो एक आपको CCTV पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूँ, उसी CCTV पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा वो कैसे खुला घूम रहा है, खुले सांड की तरह घूम रहा है और कैसे वो एक दुकान से सिगरेट लेता है और सिगरेट लेने के बाद वो आराम से वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पर इस मामले को लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता है और 1-1.5 घंटे के बाद जब लड़की आप खुद चलकर अपने पापा के पास पहुंचती है तो पापा की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि बेटी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है। फ़िलहाल यहाँ पर जो बेटी है उसके लिए डॉक्टरों ने 3 ऑपरेशन बोले हैं और यहाँ पर डॉक्टर अपनी पूरी मशक्क़त के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर कहते हैं कि इस बेटी को अगर 3 घंटे पहले हमारे पास लाया जाता तो हम और जल्दी इसका उपचार कर पाते, लेकिन अभी कुछ देरी हो गई है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इधर ये मामला जैसे ही लोगों के पास पहुँचता है तो लोग एकदम से सड़क पर उतर आते हैं। एक मासूम सी 6 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया है। दोस्तों तो ये मामला 21 नवंबर 2025 का होता है और आज यहाँ पर कई दिन इस मामले को बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक भी वो आरोपी सलमान पकड़ा नहीं गया है। यहाँ पर लोगों के दबाव के कारण
अब यहाँ पर जो उस जिले के एसपी हैं रायसेन के, उन्हें भी बदला गया है। अब दूसरे एसपी साहब वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पुलिस की 20 टीमें गठित की हैं। इस टीमों में लगभग 300 से ज़्यादा सिपाही होते हैं और यहाँ पर उस आरोपी सलमान के ऊपर 30,000 रुपये का पुलिस ने इनाम भी रख दिया है कि जो उसे पकड़वाएगा उसे 30,000 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसे मामले सुनकर यहाँ पर हमारा कलेजा भी एक बार के लिए कांप जाता है। एक मासूम सी फूल सी छोटी सी 6 साल की बच्ची जो दूसरी क्लास में पढ़ती है और उस बच्ची के साथ ये दरिंदा इतना घिनौना काम कर जाता है। दोस्तों, दरअसल 21 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के रायसेन के गोहरगंज गांव का ये मामला होता है। जो यहाँ पर सलमान होता है उसे पड़ोस के गांव का बताया जाता है कि ये पड़ोस के गांव का रहने वाला होता है, अक्सर इस गांव में आया करता और बच्चों को ये टॉफ़ी वगैरह दिया करता। इसे टॉफ़ी मास्टर भी कहा जाता है। बच्चे यहाँ पर इसे कहते हैं कि वो टॉफ़ी वाले अंकल हैं, वो हमें टॉफ़ी देकर जाते हैं। लेकिन इस टॉफ़ी वाले अंकल के अंदर जो भैंसी दरिंदा छुपा हुआ था वो यहाँ पर सामने आ जाता है। दोस्तों, इतना भैंसी दरिंदा इस छोटी सी बच्ची के साथ इतनी गंदी हरकत करता है, इतनी बुरी तरह से उसे नोचता है कि उसका पूरा शरीर जहाँ से भी देखे वहीं पर खरोंच के निशान होते हैं। अब यहाँ पर आम जनता यही गुहार लगा रही है कि उसे इनकाउंटर में मारा जाए या उसे फांसी दी जाए, उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है? ऐसे दरिंदे के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? उसके घर पर बिल्डोजर चलना चाहिए या और बड़ी उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, फिलहाल यहां पर पुलिस की टीमें अपनी पूरी मशक्कत के साथ काम कर रही हैं और वो दावा करती हैं कि जल्द ही यहां पर आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन लोगों का जोश यहां पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लोग बाग सड़कों पर उतरे पड़े हैं। लोग बाग यहां पर यही कह रहे हैं कि सरकार भी नाकाम है और यहां पर जो पुलिस है वो भी नाकाम हो चुकी है। अब यहाँ पर जनता को ही कोई फैसला लेना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर फिलहाल पुलिस के जो एसपी साहब हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो चुका है, नए एसपी साहब यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर वो दावा करते हैं कि जल्द ही हम इस मुजरिम को पकड़ लेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे यहाँ पर हमारे देश के अंदर कांड हो रहे हैं जो एक बार के लिए अंदर तक हमें हिला देते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इस मुजरिम को, इस दरिंदे को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर दूर बना कर रखें। नमस्कार, जय हिंद,